बांग्लादेश के हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। वहाँ पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश की खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं, क्योंकि शेख हसीना के जाने के बाद से वहाँ के हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ की आला कमान अपनी नापाक चालों से बाज नहीं आ रही। अब बांग्लादेश भारत के दुश्मन चीन से हाथ मिलाने की जुगत में लगा हुआ है, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है, यानी कि भारत ने बांग्लादेश की इस बड़ी साजिश से निपटने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। भारत की सुरक्षा का मुद्दा इसलिए गरमाने लगा है क्योंकि बीते दिन खबर आई थी कि क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। हालिया समय में मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए थे, तभी से भारत के खिलाफ साजिश रचने की बात सामने आ रही थी। तो वहीं अब यूनुस के इस बयान की ठीक बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड में शुरू हुई बिम्स्टेक की बैठक में इसका इशारा कर दिया है। पीएम मोदी भी इस अहम बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और मोहम्मद यूनुस से भी उनकी मुलाकात होगी। क्या है 29 अरब डॉलर का प्लान? दरअसल बिम्स्टेक के बारे में बताएं तो इस सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर का इलाका ट्राइलेटरल हाईवे के जरिए सीधे प्रशांत महासागर से कनेक्ट होगा। उन्होंने कहा कि ये हाईवे भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। पीएम मोदी थाईलैंड की पीएम के साथ मुलाकात में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में बात कर सकते हैं। ये पूरा हाईवे 87 किलोमीटर लंबा होगा और रेलवे से भी इसको लिंक किया जाएगा, जो पूरे मलय प्रायद्वीप, अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ेगा। इस पूरे लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट पर 29 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। चीन को मलक्का स्टेट करा। दरअसल थाईलैंड चाहता है कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, जिस पर पहले से ही चीन शामिल होने की इच्छा जता चुका है। इस बारे में चीन को लग रहा है कि अगर वह इस हाईवे प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो उसका मलक्का स्टेट का संकट खत्म हो सकता है, क्योंकि चीन को हमेशा से ये डर लगा रहता है कि जंग की स्थिति में भारत और अमेरिका उसे इंडोनेशिया के पास मलक्का स्टेट में घेर सकते हैं, जिससे उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से उसका अरबों डॉलर का व्यापार होता है। इस वजह से चीन चाहता है कि उसे एक वैकल्पिक रास्ता भी मिले। क्या कहा विदेश मंत्रालय ने? इस मुद्दे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान थाईलैंड के साथ रिश्तों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इन रिश्तों को और मजबूत करने पर काम किया जाएगा। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत थाईलैंड के लैंड ब्रिज बनाने के प्रस्ताव को लेकर एक सकारात्मक सोच रखकर चल रहा है। तो वहीं बैंकॉक खुद को एक लैंड ब्रिज के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मलक्का स्टेट संकरे रास्ते की बजाय उसकी जमीनी रास्ते से तेल और अन्य सामान को पहुंचाना सस्ता, कम समय लेने वाला और छोटा रास्ता साबित हो सकता है। चिकन नेक प्लान होगा फेल। थाईलैंड के लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट में अगर भारत शामिल होता है तो पहली बात तो ये होगी कि चीन का प्रभाव इस इलाके से कम होगा और दूसरा, भारत को मलक्का स्ट्रेट में और बढ़त मिलेगी। इसके अलावा इस ब्रिज से पूर्वोत्तर भारत की सूरत बदल सकती है। भारत का इलाका सीधे व्यापार के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जुड़ जाएगा। एशियाई टाइगर से जुड़ने से पूर्वोत्तर भारत में और विकास बढ़ेगा। साथ ही बांग्लादेश और चीन का चिकन नेक प्लान फेल होगा, जिस पर बांग्लादेश और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की सोच रहे हैं। तो वहीं देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या बड़ी अपडेट सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंद फर्स्ट। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।